नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड की 9th पाठ योजना। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन और जो हमने प्रकरण लिया है वो है हमारा देश भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। जिस डेट की हम ये पाठ योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। उप विषय हमने लिया है भूगोल और जो हमारा प्रकरण है वो है हमारा देश भारत। कक्षा 6 हमने ली है, कालांश 3rd है और समय 35 मिनट है। हमारी पाठ योजना का जो पहला बिंदु है वो है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमने यहाँ पर 6 पॉइंटों को लिया है। देखते हैं ये पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट, छात्रों में सामाजिक अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट, छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट, छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी देना। फोर्थ पॉइंट, छात्रों की मानसिक तथा भौतिक क्षमता का विकास कराना। फिफ्थ पॉइंट, छात्रों की स्मरण शक्ति, विचार शक्ति का विकास कराना। 6 पॉइंट, छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा हमारे पर्यावरण में होने वाली घटनाओं के बारे में बताना। ये जो 6 पॉइंट हैं वो क्या है, हमारे सामान्य उद्देश्य। अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पर हमने 3 विशिष्ट उद्देश्यों को लिया है। हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे प्रकरण हमारा देश भारत से क्या होगा, संबंधित होगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है छात्रों को भारत देश के बारे में जानकारी देना। दूसरा, छात्रों को भारत देश की स्थिति के बारे में अवगत कराना। तीसरा पॉइंट, छात्रों को भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी देना। ये 3 हमारे क्या हैं, विशिष्ट उद्देश्य है। अगला पॉइंट, शिक्षण सामग्री। यहाँ पर हमने श्यामपट्ट, चार्ट, डस्टर, चौक और संकेतक का क्या किया है, प्रयोग किया है। अगला पूर्व ज्ञान। छात्र हमारे देश भारत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और जो 3rd है वो है छात्र छात्र क्रियाएं। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चनों को लिया है। ये जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। पहला प्रश्न, हम किस जिले में रहते हैं? उत्तर, हम नैनीताल जिले में रहते हैं। दूसरा प्रश्न, नैनीताल जिला किस राज्य में है? तो हम लिखेंगे नैनीताल जिला उत्तराखंड राज्य में है। तीसरा प्रश्न, उत्तराखंड राज्य किस देश में स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड राज्य भारत में स्थित है। फोर्थ, भारत देश के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। अगला जो पॉइंट है वो है उद्देश्य कथन, जिसमें हम लिखेंगे छात्रों, आज हम हमारे देश भारत के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 8 कॉलम बनाएंगे। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ विधि प्रविधि और जो 6 होगा वो होगा सहायक सामग्री, 7th होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। ये हमारे 8 कॉलम होंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञान, जिसमें लिखेंगे छात्र भारत देश के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर हमने 2 विकासात्मक प्रश्नों को लिया है। पहला, हमारे देश का नाम क्या है? तो छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे उत्तर, हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा प्रश्न, भारत देश के बारे में आप क्या जानते हैं?
तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अस्पष्ट उत्तर। यहाँ पर हम जो विधि प्रविधि यूज करेंगे वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। हमारा देश, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अवबोध, छात्र भारत देश की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए भारत देश की व्याख्या करेगी। यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका होगी वो चार्ट दिखाते हुए भारत देश की क्या करेगी, व्याख्या करेगी। यहाँ पे लिखेंगे भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीपों के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर जो विधि प्रविधि होगी वो होगी व्याख्यान तथा प्रदर्शन विधि। सहायक सामग्री पे लिखेंगे हमने यहाँ पर चार्ट के एक लघु प्रतिरूप यहाँ पर लगाया है जिसपे हमने क्या दिखाया है, भारत देश दिखाया है। और श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे श्यामपट्ट, यहाँ पे हमने श्यामपट्ट कार्य पे श्यामपट्ट का एक लघु रूप को लगा रखा है जिसपे लिखा है भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये चीज हम अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। यहाँ पर हमारा जो मूल्यांकन प्रश्न होगा वो होगा भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये क्या हो जाएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। अगला देखते हैं शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अनुप्रयोग। यहाँ पे लिखेंगे छात्र भारत देश के विषय में अन्य लोगों को अवगत कराएंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, 2 प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न भारत कैसा देश है। उत्तर भारत बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अगला प्रश्न भारत की स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं। तो जो उत्तर होगा वो क्या होगा, अस्पष्ट उत्तर। और यहाँ पे हमने जो विधि प्रविधि यूज कर रखी है वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। आगे देखते हैं शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भारत की स्थिति। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे कौशल। छात्र भारत देश का मानचित्र बना सकेंगे तथा उसे पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए भारत की स्थिति की व्याख्या करेगी। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमिका विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच में है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत 7वां स्थान है। अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पे जो विधि प्रविधि यूज कर रखी है वो है व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में देखते हैं। श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है।
दूसरा पॉइंट, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का 7वां स्थान है। मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन प्रश्न पे लिखेंगे भारत कौन से गोलार्ध पर स्थित है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न। अगला देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिरुचि। छात्र भारत देश से संबंधित कार्यक्रमों को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे। यहाँ पर हमने 2 विकासात्मक प्रश्नों को लिया है। पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि जो यूज होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है वो है भारत के पड़ोसी देश। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु था वो था हमारा देश भारत। दूसरा बिंदु जो था भारत की स्थिति, और जो तीसरा है वो है भारत के पड़ोसी देश। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिवृत्ति। छात्र भारत के पड़ोसी देश के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए भारत के पड़ोसी देशों की व्याख्या करेगी। भारत की सीमाओं से 7 देशों की तली सीमा जुड़ी हुई है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, यह 3323 किलोमीटर तक लगा है। भारत के उत्तर पूर्व में चीन भारत से 3488 किलोमीटर तक लगा हुआ है। नेपाल तथा भूटान भी भारत के उत्तर पूर्व में है। नेपाल 1751 किलोमीटर तथा भूटान 699 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर पूर्व में, म्यांमार 1643 किलोमीटर पूर्व में और उत्तर पश्चिम में, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर भारत से लगा हुआ है। भारत की भौतिक सीमा हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर से लगी हुई है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब महासागर हैं। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पे विधि प्रविधि जो यूज हुई है वो है व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में देखते हैं। श्यामपट्ट कार्य पे हम लिखेंगे भारत की सीमाओं से 7 देशों की स्थलीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। मूल्यांकन प्रश्न, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। ये क्या हो जाएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य को उतारने के लिए कहेगी तथा छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा निरीक्षण कार्य। पुनरावृत्ति प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, भारत क्षेत्रफल लगभग ... है। दूसरा प्रश्न, भारत और चीन के बीच में ... रेखा स्थित है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच में सूर्योदय में कितने घंटे का अंतर होता है। दूसरा प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। लास्ट जो पॉइंट है वो है गृह कार्य। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है भारत का मानचित्र बनाकर लाइए। दूसरा प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा कौन से 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए।